गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कौन बने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने अग्निशामक बेड़े में 2 नए रोबोटों को शामिल किया? और कौन बने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, यहां पे हम इन सब सवालों के तो इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपके साथ उसके भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी एक शॉर्ट नोट आप बना लें, ताकि आपके जो भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ये शॉर्ट नोट आपके लिए एक क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत में आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। दोस्तों, अगर आप किसी चीज में जी जान से लगे हुए हो, बट आप अपने जो है उसमें माइंडसेट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को बनाकर रखे हो, तो आपको जो है उस काम में जो है सक्सेस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी माइंडसेट कोई भी हार्ड वर्क है या कोई आपका लक्ष्य है, उसमें आपने अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाया हुआ है, तो आपके साथ पॉजिटिव थिंग्स भी हैपन होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंडसेट को तो पॉजिटिव बनाइए ही बनाइए, साथ ही साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज it been announced to set up the world's largest integrated renewable energy storage project? विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुर्नूल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी पूर्णिया बिहार या ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। बात यहां पे हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की, और इसकी अभी जो है भारत में किसी एक जगह पे जो है स्थापना करने की घोषणा की गई है। हमने ऑप्शन आपके साथ जो है शेयर कर दिया है, अब आपके साथ सही जवाब भी बताते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। जी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में विश्व की सबसे बड़ी जो है इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की जो है स्थापना की जा रही है। और इसकी जो स्थापना की जा रही है ये ग्रीनको ग्रुप के द्वारा की जा रही है, और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के गुमीथाम टंडा जगह पे इसकी जो है स्थापना की जा रही है। यानी अभी इसका जो है काम जो है वो प्रोग्रेस में है, और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ये परियोजना होने वाली है। इस परियोजना को जो एस्टिमेटेड डेट रखा गया है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 2023 तक इसके कंप्लीट होने की एस्टिमेटेड डेट बताई गई है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जा रहे हैं वो टोटल जो है $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट इस परियोजना में लागत आ रही है। और इस परियोजना की अगर हम जो है एरिया की बात कर ले तो ये 15,000 एकड़ में ये परियोजना फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज इंडक्टेड 2 रोबोट्स इन इट्स फायर फाइटिंग फ्लीट? किस राज्य सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट शामिल किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी दिल्ली। जी, आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 नए रोबोट को शामिल किए हैं। यानी कि अब ये रोबोट जो है आग बुझाने का भी काम करेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। जी, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में अपने राज्य में 2 नए रोबोट को शामिल कर लिया गया है, और ये जो 2 नए रोबोट होंगे ये अपने राज्य में आग को बुझाने का काम करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में कई ऐसे जो है घरों में या कई ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह में आग लग गए थे, जो कि काफी उनके जो रास्ते थे वो काफी नैरो थे। तो वहां पे जो अग्निशमन की जो गाड़ियां होती है वो पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण जो है कई बार जो है जान माल की भी क्षति उठानी पड़ी है दिल्ली गवर्नमेंट को।
तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में 2 नए रोबोट जो है इस बेड़े में शामिल किया है। ये जो नए रोबोट है ये काफी पतले रास्ते में भी जा सकते हैं और वहां भी पहुंच सकते हैं जहां पे इंसान पहुंचने में सक्षम नहीं है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस अभी ट्रायल बेसिस पे रखी गई है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो और भी नए सारे जो रोबोट है वो दिल्ली गवर्नमेंट अपने अग्निशमन बेड़े में शामिल जरूर करेगी। और इसकी जो ऑपरेटेड जो है और ये जो रोबोट है ये बेसिकली एक रिमोट से ऑपरेट किया जाता है और इसकी जो ऑपरेटेड डिस्टेंस है यानी कि ये कितने दूर तक रिमोट के द्वारा जो है ऑपरेट किया जा सकता है तो वो है 300 मीटर्स। और बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कहीं भी आग लगती है तो जब आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं जब वो उसमें लगे हुए रहते हैं उसको बचाने में तो कई बार वो घायल भी हो जाते हैं जिससे लोगों को बचाने में जो है लोग ही घायल हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए भी इस रोबोट को शामिल किया गया है। इसे आग, स्मोक या हीट किसी भी तरह की एडवर्स कंडीशन को यह झेल सकती है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसकी इंजन की जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो 140 हॉर्स पावर की है और ये जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड से ये दूरी भी तय कर सकती है। तो ये काफी जो है सराहनीय काम किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has set the world record in women's 400 meter freestyle at the Australian Swimming Championship? ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यहाँ पे आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ बात हो रही है विश्व रिकॉर्ड की और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो इस सब सवालों को आप जो है काफी अच्छे से इसके इंफॉर्मेशन को सुने और इसके जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कहीं अच्छे से नोट डाउन भी जरूर करते रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अररियन टिटमस, ऑप्शन बी केटी लेडेकी, ऑप्शन सी कॉलेब ड्रेसेल या ऑप्शन डी बॉबी फिनके। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अररियन टिटमस। जी, ये जो खिलाड़ी हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही जो है फेमस स्विमर है और इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैंपियनशिप में यह रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है कि 400 मीटर की जो इन्होंने तैराकी की है वो 3 मिनट्स 56.40 सेकेंड्स में इन्होंने इस जो है डिस्टेंस को कवर कर लिया है और इस डिस्टेंस को कवर करते ही इतने कम समय में ये इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है और पुराने वाले विश्व रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ भी दिया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था 400 मीटर की जो तैराकी वो सबसे कम समय में ये अमेरिका की केटी लेडेकी के नाम था जिन्होंने 2016 के ओलंपिक्स में इन्होंने 400 मीटर की तैराकी को कवर करने के लिए 3 मिनट्स 56.46 इन्होंने जो है समय लिया था और इन्होंने जो समय लिया है वो 3 मिनट्स 56.40। यहां पे आपको दिख रहे होंगे 40 और यहां पे 46, मात्र कुछ माइक्रो सेकेंड की डिफरेंसेस है लेकिन इसी से एक रिकॉर्ड कायम हो गई है। इस इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे से आप जो है नोट जरूर कर ले, इनके नाम नोट कर ले और इस रिकॉर्ड को भी कहीं नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which state government has announced to reserve 33% quota for women in outsourced government jobs? किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आरक्षित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी सिक्किम। जी, आपको बताने हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि अब जो आउटसोर्स सरकारी नौकरियां होंगी उसमें महिलाओं के लिए 33% की सीट रिजर्व्ड होगी। चलिए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है कर्नाटका। जी, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब जो आउटसोर्स के थ्रू जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें 33% जो पोस्ट होगी वो रिजर्व्ड होगी वोमेन्स के लिए
और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो कर्नाटक चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कर्नाटक राज्य में 7.2 लाख सैंक्शन पोस्ट में से 4.6 लाख इंप्लॉयज है और 1.5 लाख जो इंप्लॉयज है वो आउटसोर्स्ड है। तो अब जो है 50,000 पोस्ट जो है, इस 1.5 लाख के जो 50,000 पोस्ट है वो अब वोमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अगर हम आउटसोर्सिंग जॉब्स की बात करें तो कई सारे जो है डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ और ग्रुप डी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आउटसोर्सिंग ही उठाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। IT कंपनी Infosys has reappointed सलील परेख as CEO and MD for how many years? IT कंपनी Infosys ने कितने वर्षों के लिए सलील परेख को CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया है? यानी कि इससे पहले भी Infosys के MD और CEO सलील परेख थे, लेकिन उनकी फिर से रीअपॉइंटमेंट की गई है। आपको बताने हैं कितने वर्षों के लिए की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 इयर्स यानी कि 2 साल, ऑप्शन बी 3 इयर्स यानी कि 3 साल, ऑप्शन सी 4 इयर्स यानी कि 4 साल, या ऑप्शन डी 5 इयर्स यानी कि 5 साल। तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी जो है 5 इयर्स। जी, IT कंपनी इन्फोसिस, आप सबने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि ये देश के जो है प्रमुख कंपनियों में से, IT की जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें से ये एक है। और इस कंपनी के जो MD और CEO जिनका नाम सलील पारेख है, उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट कर लिया गया है और बेसिकली इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो 5 साल के लिए की गई है। और अगर हम इन्फोसिस जो कि एक IT कंपनी है बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है। और सलील परेख की जो रीअपॉइंटमेंट की गई है वो मार्च 2027 तक की गई है, यानी 5 साल के लिए 2022 से बढ़ाकर 2027 तक कर दिए गए हैं। सलील परेख की अगर हम बात करें तो ये इन्फोसिस के डायरेक्टर और MD के रूप में ये जनवरी 2018 से कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज 4th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बीन कमेंस्ड? भारतीय नौसेना बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण कहां शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी अंडमान सी यानी कि अंडमान सागर में। दोस्तों एक अभ्यास है यहाँ पे, इस अभ्यास का नाम है कॉर्पेट, यानी कि बेसिकली ये नवल एक्सरसाइज है और इसका जो चौथा संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे बताने हैं कि ये इसका चौथा संस्करण का आयोजन जो भी मैंने आपके साथ ऑप्शन शेयर किया इनमें से कहाँ किया गया था। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। जी, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश नेवी और इंडियन नेवी के बीच में बे ऑफ बंगाल में अभी एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, नाम है कॉर्पेट, और इसके चौथे संस्करण का अभी आयोजन किया गया है। ठीक है, इस आयोजन में बांग्लादेश की जो नौसेना है और इंडिया की जो नौसेना है, उन दोनों के बीच में जो है आपस में फ्रेंडशिप को और मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए हैं। और ये जो कंडक्ट किए गए हैं ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में किए गए हैं। और कब कब किए गए हैं? ये बिटवीन मई 22 और 23 के बीच इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the first Asian to win Premier League's Golden Boot for 2021-2022? 2021-22 के लिए प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीतने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ये एक लीग है जिसमें जो है गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले एशियाई का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद सलाह, ऑप्शन बी सोन ह्यूंग मिन, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, या ऑप्शन डी पॉल पोगबास। तो सही जवाब जानना है कि प्रथम एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने 2021 और 22 के जो अभी प्रीमियर लीग हुए हैं, इस लीग में इन्होंने गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया है।
चलिए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी जो है सोन विंग मिन। नाम तो आपको ये इंडियन दिख नहीं रहा है, लेकिन बात यहां पे हो रही है एशियाई की, यानी कि एशियन कंट्रीज की। तो ये एशियन कंट्रीज में से एक के खिलाड़ी है। और ये कहां के खिलाड़ी है? तो ये साउथ कोरिया के फुटबॉलर है। इन्होंने अभी जो है प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट का अवार्ड अपने नाम किया है। और ये अवार्ड के जो विजेता बने हैं ये अकेले नहीं बने हैं, लेकिन ये इनके साथ जो है मोहम्मद सलाह जो है विजेता चुने गए हैं। और अगर हम बात यहां पे सिर्फ हो रही थी कौन पहले एशियाई जो है फुटबॉलर बने हैं, तो यहां पे सिर्फ नाम होगा सॉन विंग मिन, क्योंकि मोहम्मद सलाह जो इनके साथ गोल्डन बूट का अवार्ड इन्होंने जीता है, ये इजिप्ट के रहने वाले हैं। और इजिप्ट जो है वो एशिया की कंट्री नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से आप जरूर जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। और प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब की अगर बात करें तो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। और प्रीमियर लीग चैंपियनशिप के लास्ट 5 सीजन में 4 सीजन इन्होंने जो है मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। एंथनी अल्बनीज हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंथनी अल्बनीज ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जी, एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के जो है ये नेता है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को इन्होंने हरा दिया है। और इनके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिचर्ड मार्श की नियुक्ति की गई है। और ये जो है पिछले 10 सालों में लेबर पार्टी की, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की जो लेबर पार्टी है उसकी गवर्नमेंट जो है पिछले 10 सालों में पहली बार आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय शंकर शर्मा रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी? विजय शेखर शर्मा को किस भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम या ऑप्शन डी अमेजन पे। दोस्तों यहाँ पे भी एक रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। और इनकी रीअपॉइंटमेंट भी अभी हाल ही में हुई है। नाम है विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दिए कि ये किस कंपनी के इनमें से जो है एमडी और सीईओ है जिनका अभी हाल ही में फिर से रीअपॉइंटमेंट किया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है पेटीएम। जी, ये पेटीएम के अभी हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं विजय शेखर शर्मा जी। और विजय शेखर शर्मा जी की बात करें तो ये पेटीएम के फाउंडर भी है। और इनकी जो रीअपॉइंटमेंट की गई है एमडी और सीईओ के रूप में वो दिसंबर 18, 2027 तक की गई है। और पेटीएम के बोर्ड के द्वारा इनके अलावा जो है सीएफओ के रूप में मधुर देवरा को भी 5 सालों के लिए होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संजीव कुमार सिंगला, ऑप्शन बी विवेक कुमार, ऑप्शन सी पीके मिश्रा या ऑप्शन डी तरुण कपूर। तो सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी विवेक कुमार। जी, विवेक कुमार जी को अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनके निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार जी की अगर बात करें तो ये एक आईएफएस ऑफिसर है जो कि 2004 बैच के हैं। और ये पीएमओ ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। साल था 2014। जी, और ये जो है अभी निजी सचिव के रूप में संजीव कुमार सिंगला जी की स्थान लेंगे।
और संजीव कुमार सिंगला जी की अभी इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें जो है इंडिया एम्बेसडर टू इजराइल के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप इसकी एक फुल डिटेल जानकारी चाहते हैं या इसकी एक वन लाइनर जानकारी चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो गेन कर ले, तो इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा .com को विजिट करना पड़ेगा। वहां पर आपको इन सब न्यूज के साथ साथ जो है और भी महत्वपूर्ण जो है जानकारी वहां पे आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। तो आप सरकारी परीक्षा .com को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर से जुड़े हैं, तो हम वहां भी अलग अलग मोड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जिस चैनल का नाम है सरकारी परीक्षा .com, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की ही वीडियोस नहीं बल्कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे कोई भी आपके अभी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो या आरबीआई की एग्जाम हो या एसएससी एमटीएस या किसी चीज की भी एग्जाम हो, तो उसकी जो है वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है ही। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कराई जा रही है और साथ ही साथ सीरीज भी चलाई जा रही है। तो आपको बहुत जरूरी है सरकारी परीक्षा की इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियोज, अगर हम नई वीडियोज इस पे अपलोड करते हैं तो या कोई लाइव क्लासेस वगैरह हम इस पे जो है शुरू करते हैं, जैसे हमारी लाइव क्लासेस जो है आती रहती है, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है इन सब चीजों से अपडेट रहे। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की जो है एकदम जोर शोर से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।